दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उसके महत्तम समापवर्ती अर्थात एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्ती का गुणनफल 12,150 है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योगफल कितना है वो हमें निकालना है। देखिए मैं यहां पर मान लेता हूं एचसीएफ क्या मान लेता हूं एक्स। तो अगर मैं एचसीएफ को संख्या के अनुपात से गुणा कर दूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो यहां पर 2 को x से गुना कर दो ताकि मेरे पास पहली संख्या आ गई है और दूसरी संख्या क्या जाएगी, इस एचसीएफ को 3 से गुणा कर दो अनुपात से, तो ये दूसरी संख्या आ गई है 3x। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं क्या, वो सूत्र लगा लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो संख्या के पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाता है। हमें देखिए गुणनफल दे रखा है महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती का, अर्थात इनका गुणनफल दे रखा है 12,150। पहली संख्या रख दो 2x और दूसरी संख्या रख दो 3x। 2 से कितनी बार जा रहा है ये 6 बार, 0 और 7 बार और 5 बार। 3 से कितनी बार जा रहा है तो 2 बार, 0, 2 बार और 5 बार, और बराबर हमारे पास आ गया है क्या एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर। अब हमें ये पता लगाना है कि 2025 है ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, ये हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये किसका वर्गमूल है आप पता लगाइए, तो पता लगाइए किसका वर्ग है, तो ये है 45 का। तो 45 का वर्ग है तो x का मान आ गया क्या 45। अब हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या। अनुपात में बड़ी संख्या कौन है 3, तो 3 का मान 3, ये हमें माना था दूसरी संख्या 3x। x का मान हमारे पास 45 आया है, तो 3 को 45 से गुना करो तो हमारे पास क्या जाएगा 135। 3 को 45 से गुणा करेंगे तो 135। और हमें क्या निकालना है अंकों का योग। अंक इसमें 1 है, 3 है और 5 है, तो जोड़ लो 3 और 5, 8 और 1 9। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, धन्यवाद।